हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं प्रश्नावली 3.1 के सवाल। आज हम करेंगे 3.2 के सवाल। उससे पहले हम लेते हैं उदाहरण। तो देखते हैं उदाहरण पहला। देखिए उदाहरण पहला क्या दिया गया है। आकृति 3.9 में माप x ज्ञात कीजिए। आपको क्या है, एक बहुभुज दिया गया है। ये कौन सा बहुभुज है, तो इसकी भुजाओं की संख्या गिनते हैं कितनी है। 1 2 3 4 4 भुजाओं वाला बहुभुज क्या है, चतुर्भुज है। क्लियर। आगे क्या दिया गया है आपको, इनके बाह्य कोण दिए गए हैं, जिसमें एक 110 डिग्री का है, दूसरा 90 डिग्री का है, तीसरा 50 डिग्री का है और चौथा बाह्य कोण आपसे पूछा गया है। हम पढ़ चुके हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। भले ही बहुभुज कोई भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सबके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखते हैं इसका हल। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। क्लियर। अब बाह्य कोण लिखते हैं, क्या क्या दिए गए हैं। 110 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 360 डिग्री। क्लियर। ये समीकरण बन गई। आपको इसको हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, या x, अब बाकी बचे हैं उनको प्लस करते हैं। 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 50 250। तो x प्लस 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, या 250 क्या है, यहाँ पर प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। देखिए, या x बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। आगे हल माइनस किया तो क्या प्राप्त हुआ, x का मान। देखिए 360 में से 250 माइनस किए तो बचे 110 डिग्री। 110 डिग्री। तो ये क्या हो गया, जो बाह्य कोण जो हमें नहीं पता था उसका मान पता चल गया और वो प्राप्त हुआ है 110 डिग्री। क्लियर। कैसे करना है, तो क्या याद रखना है आपको, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। क्लियर। तो करते हैं अगला उदाहरण। उदाहरण नंबर दूसरा। देखिए क्या दिया गया है। एक समबहुभुज है। समबहुभुज मतलब जिसके सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं, समबहुभुज कहलाता है। तो क्या दिया है, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर। जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान दिया गया आपको 45 डिग्री। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना होगा, आप जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो लिख दीजिए, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और दिया हुआ क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया गया है, 45 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या गया है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपको भुजाओं की संख्या पूछी है तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान दिया गया है तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। यदि आपको प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा है और भुजाओं की संख्या दी गई है तो भी क्या करेंगे, 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। यहाँ पूछा है आपसे भुजाओं की संख्या, तो इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटा
प्रत्येक बाह्य कोण का माप, और वो कितना दिया गया है 45 डिग्री। क्लियर हुआ? क्या करना है, भुजाओं की संख्या पूछी तो 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण का माप। प्रत्येक बाह्य कोण का माप पूछा है तो क्या करोगे, 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। क्लियर? आगे हल करिए, काटिए। 15 से काट दीजिए, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितने बच गए 6, 6 और 0 मिलके बन गया 60, 15 चौक 60। फिर काटिए, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 अठे 24। तो भुजाओं की संख्या आपको कितनी प्राप्त हो गई 8। मतलब क्या हो गया, जो सम बहुभुज दिया है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 8 है। क्लियर हुआ? उदाहरण नंबर दूसरा। तो चलते हैं अब प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 3.2 सवाल पहला। प्रश्नावली 3.2 सवाल नंबर पहला। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान आपको ज्ञात करना है। एक आकृति दी गई है, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कौन सी आकृति है ये, 1 2 3 त्रिभुज है। तो बहुभुज दिया है, इसके बाह्य कोण 2 दिए गए हैं, 1 पूछा गया है। तो आप कहाँ से हल करेंगे, जो सूत्र पढ़ा है ना, बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है, उससे। देखिए हल, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। क्लियर? देखिए अब बाह्य कोण कौन से हैं, 125 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर 360 डिग्री। क्लियर? अब x का मान ज्ञात करना है। 125 और 125 कितना हो जाएगा 250 डिग्री, बराबर दिया है 360 डिग्री। या x बराबर 250, यहाँ प्लस का है, पक्षांतरण करने पर बदल जाएगा -250, बराबर हो जाएगा 360 माइनस 250। आगे यहाँ पर या x बराबर क्या आ जाएगा, 360 में से 250 माइनस किए तो बच गए 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो जो हमको x ज्ञात करना था उसका मान प्राप्त हुआ 110 डिग्री। क्लियर? कैसे किया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी का बी पार्ट है। देखिए क्या दिया है, कौन सा बहुभुज है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं मतलब पंचभुज है। इसमें भी क्या दिया गया है आपको, बाह्य कोण ये दिया है, ये दिया है। अब देखिए ये वाला चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, बताया था आपको, समकोण को। मतलब यहाँ 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पे बने हैं, ये रेखिक युग्म है। क्लियर? लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, समझ जाओगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ भी आपको समकोण दिया है 90 डिग्री का, तो ये कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री, रेखिक युग्म, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब आप कर सकते हैं, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये वाला भी पता है, 90 डिग्री दिया गया है, तो ये x ज्ञात हो जाएगा। कैसे? बाह्य कोणों का के मापों का योग आपको पता है 360 डिग्री। देखिए हल, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री। अब समीकरण बनाते हैं। पहला 70 डिग्री दिया गया है, दूसरा x डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 60 डिग्री, पांचवा 90 डिग्री, और ये बराबर है 360 डिग्री के। क्लियर? आपको क्या बताना है x। तो देखिए इसको हल करते हैं आगे। या x डिग्री प्लस जोड़िए 70 और 90 हो गए 160, 160 और ये 60 कितने हो गए 220, 220 और 90 310 डिग्री, 310 डिग्री बराबर दिया है 360
पक्षांतरण करना पड़ेगा 310 का, उधर जाएगा तो बदल जाएगा -310, तो 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, या x बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। 360 में से 310 माइनस किए तो बच गए 50, तो इसका मतलब ये x का मान कितना प्राप्त हुआ 50 डिग्री। क्लियर कैसे किया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा क्या है देखिए, एक समबहुभुज भुजाएं और कोण बराबर के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। तो समबहुभुज है, 9 भुजाओं वाला बहुभुज है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए हल। समबहुभुज के तो सारे बाह्य कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो देखिए बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री। और क्या दिया है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या आपको दी गई है 9। तो आपसे पूछा है प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो प्रत्येक अभी बताया था प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। क्लियर? जब प्रत्येक बाह्य कोण पूछा है तो 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या, और यदि भुजाओं की संख्या पूछी है तो आप करेंगे 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण की माप। क्लियर? तो काटते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 0, तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी आ गई 40 डिग्री। क्लियर? इसका ही प्रश्न नंबर दूसरा आपको भुजाओं की संख्या दी गई है 15, तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या दी गई है 15। काटिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बचे 6 और 0 60, 15 चौक 60। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी आ गई 24 डिग्री। सरल है ना, समझ में आया? आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, देखते हैं। एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप आपको दिया है 24 डिग्री। अब आपसे पूछिए भुजाओं की संख्या, तो क्या कर देंगे 360 डिग्री बटा बाह्य कोण की माप। क्लियर? तो करते हैं हल। भुजाओं की डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण का माप। क्या दिया गया है 24, तो यहाँ लिख देंगे 24। 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 15 दूनी 30। तो ये क्या प्राप्त हो गई भुजाओं की संख्या। कितनी भुजाएं होंगी बहुभुज में 15 भुजाएं होंगी। क्लियर है? चलते हैं अगला प्रश्न चौथा, देखते हैं चौथे प्रश्न में क्या दिया है। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। अभी हमने देखा था कि भुजाओं की संख्या बराबर था 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण का माप, परंतु यहाँ तो हमें क्या दिया गया है प्रत्येक अंतःकोण का माप। तो अब भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, आपको कोई बहुभुज दिया गया है। क्लियर? अब आपको अंतःकोण, और अगर समबहुभुज है तो आपको बनाना होगा, समबहुभुज में सारी भुजाएं क्या होती है समान होती है। प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया है 165 डिग्री। इससे आप बाह्य कोण का माप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा?
ये अंतःकोण और ये बाह्य कोण, ये दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, एक ही रेखा पर बने हैं, रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म क्या होता है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसको x मान लो तो क्या आ जाएगा, 165 प्लस x बराबर 180 डिग्री। रेखिक युग्म है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। क्लियर हुआ? तो चलते हैं अपने प्रश्न पर, इसको हटाते हैं यहाँ से। देखिए हल क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण बराबर 165 डिग्री दिया गया है, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 165, ब्रैकेट में लिख देंगे रेखिक युग्म। अंतःकोण और बाह्य युग्म, बाह्य कोण क्या होते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं, और रेखिक युग्म मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपन बाह्य कोण निकाल सकते हैं, 180 माइनस अंतःकोण, अंतःकोण दिया 165, तो 180 माइनस 165 क्या हो जाएगा, देखिए 15 डिग्री। 180 में से 165 माइनस किए तो कितने बच गए, 15 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकल गया 15 डिग्री। तो आपको क्या पूछा है, भुजाओं की संख्या। अब आप ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो लिख देंगे, इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण कितना निकला है, 15 डिग्री का, बटा आ जाएगा 15। फिर काटते हैं 15 से, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौक 60। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 24 भुजाएं होंगी। तो चौथा प्रश्न समझ में आया। अंतःकोण दिया था तो पहले अपन ने निकाल लिया बाह्य कोण और फिर भुजाओं की संख्या। क्लियर? तो चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5वां और इसका ए भाग। देखिए अब, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री का हो? तो देखते हैं हल। क्या दिया गया है, प्रत्येक बाह्य कोण दिया गया है आपको, कितना, 22 डिग्री। तो आप भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं, इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो गई, 360 डिग्री बटा क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो कि दिया गया है 22 डिग्री। चलो काटते हैं, 2 से कटेगा, काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा, 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 0। तो क्या प्राप्त हुआ, 180 बटा 11। 11 में 18 नहीं आते 11 की टेबल में, इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण रूप से भाग नहीं जा रहा 180 में 11 का। अतः अब इसका मतलब हुआ कि भुजाओं की संख्या कैसी प्राप्त होगी, मिश्र भिन्न में उत्तर आएगा। कैसे, जैसे 6 से 1 बटा 11 ये प्राप्त हुआ, इसका मतलब 6 भुजाएं। अब ये कोई भुजा होगी क्या, हमेशा भुजाएं क्या होगी, पूर्ण संख्या में प्राप्त होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर तो क्या है, परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसमें कि बाह्य कोण कितना हो, 22 डिग्री का हो। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 180 11 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। क्लियर हुआ? 180 11 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो। क्लियर हुआ? आगे देखिए, ऐसा एक और प्रश्न है, बी पार्ट इसका। क्या दिया गया है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? जो 22 डिग्री दिया था, पहले पूछा था
बाह्य कोण माना था। अब इसी को यदि आप अंतःकोण मान लो, कैसे, देखिए हल, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा, जो 22 डिग्री बाह्य कोण दिया था वह बन गया है अंतःकोण। तो आपको निकालना पड़ेगा बाह्य कोण, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताया था अंतःकोण और बाह्य कोण रेखिक युग्म होते हैं, तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 माइनस अंतःकोण, ब्रैकेट में लिखेंगे रेखिक युग्म। क्लियर, अभी समझाया था। अब माइनस करके देखते हैं, 180 में से 22 माइनस किए, 10 में से 2 गए तो बच गए 8, यहाँ हो गया 7, 7 में से 2 गए तो बचे 5 और 1 में से 0 गया तो 1। 158 डिग्री आया है बाह्य कोण का मान, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए, इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण का माप, और बाह्य कोण का माप अभी निकाल लिया 158। ठीक है, अब ये दोनों बराबर, ये दोनों पूर्ण रूप से कटेगा। 158 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 3, 316 आता है। मतलब 158 की टेबल में 360 नहीं आ रहा, तो 360, इसलिए 360 158 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। क्लियर, यदि ये पूर्ण रूप से विभाजित होता तभी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, अभी तो ये परिमेय संख्या प्राप्त हुई है, तो भुजाओं की संख्या परिमेय संख्या में नहीं हो सकती, अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। समझ में आ गया 5वें का बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6। छठे के 2 पार्ट है, ए और बी। देखिए क्या दिया गया है, किसी समबहुभुज, समबहुभुज वही जिसमें सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होंगे, में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अब देखिए, सबसे छोटा या सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है। ये 2 भुजाएं ली, क्या कोई बहुभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये भी तो खुला ही है, तो इसको बंद करने के लिए एक और भुजा चाहिए होगी, तो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज। क्लियर, अब आपको दिया यहाँ समबहुभुज, तो समबहुभुज कौन सा हो जाएगा, तीनों भुजाएं इक्वल, तो इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो सबसे कम भुजाओं वाला समबहुभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। और आप पढ़ चुके हैं इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। समबाहु है तो इसके सारे कोण भी समान होंगे, और प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60-60 डिग्री का। क्यों, 60 और 60 120, 120 और 60 180 डिग्री। आप पढ़ चुके हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के। इसका मतलब सबसे कम मान अंतःकोण का कितना हो सकता है, 60 डिग्री का। क्लियर, समझ में आया। तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, कम से कम मान कितना होगा अंतःकोण का, 60 डिग्री। क्लियर, तो लिखते हैं हल। कौन से पार्ट का हल है ये, ए पार्ट का। अंतःकोण का कम से कम मान 60 डिग्री होगा, क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला समबहुभुज
समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज होता है एवं जिसका प्रत्येक अंतःकोण एवं जिसका प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। समझ में आया? पूछा क्या था? कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? तो अंतःकोण का कम से कम मान 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे कम भुजाओं की संख्या वाला समबाहुभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का है। क्लियर? अब आपको बी पार्ट में पूछा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। जब हम अंतःकोण निकाल चुके हैं कम से कम मान का, तो इसके संगत जो बाह्य कोण है वो सबसे अधिक मान का होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? रेखिक युग्म होते हैं। ये 60 का है तो ये कितने का होगा? 120 डिग्री। 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो बड़ा से बड़ा बाह्य कोण का मान क्या हो सकता है? 120 डिग्री। जब ये सबसे छोटा मान है अंतःकोण का, तो ये सबसे बड़ा मान हुआ। क्लियर हुआ? तो आप क्या लिखेंगे? बी का उत्तर यहाँ देखिए, चूंकि 60 डिग्री कम से कम अंतःकोण का मान है, अंतःकोण का मान है, अतः अधिक से अधिक बाह्य कोण का मान, अधिक से अधिक बाह्य कोण 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री का होगा। क्लियर हुआ? अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होते हैं? रेखिक युग्म। सबसे छोटा अंतःकोण 60 डिग्री का है, तो सबसे बड़ा बाह्य कोण 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री का होगा। क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 6। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।